हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हम आपके सामने आए हैं बार्थोलिन सिस्ट की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को लेके। हमारा जो अगला वीडियो था बार्थोलिन सिस्ट के रिलेटेड, उसमें काफ़ी महिलाओं ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। उनकी बहुत सारी क्वेरीज ऐसी भी है जो मुझे लगा अगर मैं आपको एक और वीडियो बना के अगर उस क्वेरीज को भी हम अगर सॉल्व कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी। तो खास ये बार्थोलिन सिस्ट के लिए हम आज समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बार्थोलिन सिस्ट, अब ये नाम ऐसा है, काफ़ी महिलाओं ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी हार्मोनल इम्बैलेंस से भी रिलेटेड है। कौन सी उम्र में होता है ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है। वैसे तो किसी को भी हो सकता है, हार्मोनल चेंज से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्यूबर्टी के फेज में, प्रेगनेंसी के फेज में या तो मेनोपॉज की अवस्था में भी ये कंडीशन हो सकती है। बार्थोलिन सिस्ट ब्रीफ में अगर बताऊं तो किस तरीके से बनती है। सो जनरली बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है फीमेल की वजाइनल ओपनिंग में दोनों साइड, जो एक पी साइज होती है, और कोई ना कोई रीजन से अगर वो ग्लैंड ब्लॉक हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है या तो फिर इम्यूनिटी लो है या तो हार्मोनल शिफ्ट आ रहा है लाइफ में, तो ऐसे कोई भी रीजन के कारण वो ग्लैंड्स या तो ब्लॉक हो जाती है या तो इन्फेक्टेड हो जाती है। उसके कारण वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग के अनुसार अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। काफ़ी महिलाओं में एकदम से ज़रा भी चलने से भी पेन होता है, कुछ करने से भी पेन होता है, इंटरकोर्स के वक्त भी पेन होती है, जलन होती है, कभी कभी रप्चर होके भी उसमें से पस या तो ब्लीडिंग निकलता है। मेनली ये समस्या पेनफुल बहुत हो सकती है काफ़ी महिलाओं के लिए। मैंने कितने सारे पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है, उसके अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊं कि ये समस्या बहुत पेनफुल भी हो सकती है। कुछ भी करो, आप एक जगह पे बैठे रहो, या तो आपको चलना है या तो आपको स्पोर्ट्स के लिए कहीं पे जाना है, एक्टिविटी करना है, एक्सर्शन करना है, जॉगिंग करना है, कुछ भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपकी मूवमेंट सतत रहती है, ऐसी हर एक अवस्था में आपको पेन बहुत ही महसूस होता है, ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाती है, और वो काफ़ी महिलाओं के लिए थोड़ा वियर्ड भी है, थोड़ा ऑकवर्ड भी फील होता है अपने डेली रूटीन को कीप अप करने के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं जब बार्थोलिन ग्लैंड्स में स्वेलिंग आती है, तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। कॉजेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन्फेक्शन हो सकता है, लो इम्यूनिटी, ग्लैंड्स किसी न किसी रीजन से ऐसे ही ब्लॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ सम स्किन टैग्स, तो ये भी एक रीजन है। हार्मोनल शिफ्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन कि हार्मोनल शिफ्ट वाले जो भी अवस्थाएं होती है फीमेल की लाइफ में, वो हर एक अवस्था के दरमियान किसी न किसी को कहीं ना कहीं ये बार्थोलिन ग्लैंड्स स्वेलिंग जो है वो आती है। तो ये ऐसे भी हमने बहुत सारे पेशेंट्स पाए हैं। खास करके बहुत सारी महिलाओं ने ये भी पूछा है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बताऊं कि ना बताऊं ये तकलीफ के बारे में, ये तकलीफ में रिजल्ट मिलेगा ही ना कि नहीं मिलेगा, या ऐसा ही रहने वाला है। सो बिकॉज ये ग्लैंड जो स्वेलिंग होती है वो जगह ऐसी है, तो बहुत अलग अलग विचार महिलाओं को आते हैं। और काफी लोगों ने ये भी पूछा है कि सर्जरीज, या तो इंसिजन करवाया है मैंने, या तो कोई सर्जरी भी करवा दी है ग्लैंड को ओपन रखने के लिए, बट फिर भी रीअकर होती है। तो ये मैं आपको खास बता दूं, बार्थोलिन सिस्ट के मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें पेशेंट 2-3 बार सर्जिकल इंसिजन या तो कोई प्रोसीजर करने के बाद हमारे पास आया हो, उसके बाद ही हमारे पास आता है कि मैडम क्या करें, 2 बार तो मैंने ऑपरेशन करवाया, इतना वियर्ड लगता है, इतनी पेनफुल कंडीशन है, मुझे लगता है कि ये मैं क्या करूं, ये ग्लैंड को ही निकाल दूं क्या। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आती है, और लेट मी टेल यू, ऐसी हर एक महिला को, ऐसी हर एक फीमेल को होम्योपैथिक मेडिसिन से जड़ से राहत मिली है। आप हमारी खुद की जो वेबसाइट है advikclinic.com, उस पे जाके एक केस स्टडी भी हमने रखा है, बार्थोलिन सिस्ट का पूरा केस स्टडी है। बार्थोलिन सिस्ट के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जाननी जरूरी है पूरा आर्टिकल के फॉर्म में भी है, टेस्टिमोनियल्स ऑफ द पेशेंट इसके रूप में भी ये जानकारी हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। बहुत सारे फीमेल को ये बेनिफिट मिला है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। तो ये खास, ये एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपने सर्जिकल इंसिजन करवाया है कि नहीं करवाया है, मैं आपको एक बात खास बता दूं कि बार्थोलिन सिस्ट बन जाना, बार बार हो जाना, ये हमारे बॉडी की खुद की एक तासीर भी है। हमारे अंदर ही कुछ न कुछ ग्लैंड्स का ओवरग्रोथ हो जाना या तो ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाना, ये हमारी खुद की तासीर है। अगर हमें बार्थोलिन सिस्ट को प्रिवेंट करना है, या तो उसके रिकरेंस से बचना है, या तो उससे क्योर आपको चाहिए ये कंडीशन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा?
आपकी ये तासीर को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। I mean, आपको ऐसी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए जो आपकी बार्थोलिन सिस्ट फॉर्मेशन हो जाने की जो तासीर आपके अंदर है उसको वो करेक्ट कर पाए, उसे वो क्योर कर पाए। सिर्फ सर्जरी करवा देना वो कोई परमानेंट इलाज तो है भी नहीं। आप करवाओगे फिर भी होगा, फिर भी बार बार हो जाएगी ये कंडीशन। सो होम्योपैथी इज द बेस्ट सॉल्यूशन। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत सारे फीमेल्स को रिजल्ट मिला है। पेन है, स्वेलिंग हो जाने की टेंडेंसी है, राइट, ये सब करेक्ट हुआ है। होम्योपैथी में हम सिर्फ आपको पूछेंगे, आपकी तकलीफ के बारे में तो जानेंगे ही, आपके सिम्टम्स को के बारे में हम जानकारी लेंगे, और साथ साथ आपका मन, स्ट्रेस, आपके इमोशंस जो डायरेक्टली आपके हॉर्मोन्स की अवस्थाओं के साथ जुड़ा है। सो आपके मन के बारे में भी हम पूछेंगे। एक बार आपके बारे में समझना जरूरी है। आप चाहे कहीं पे भी हो, आप इंडिया में कहीं पे भी हो, आप इंडिया के बाहर हो, गुजरात, अहमदाबाद की तो बात ही नहीं है, बट आप कहीं पे भी हो, हमें सिर्फ आपके बारे में, आपकी डिटेल्स के बारे में, आपके मन के बारे में, आपके सिम्टम्स के बारे में आधे से पौना घंटा या तो 1 घंटा पहले एक बार समझना है। बिकॉज कंसल्टेशन केयरफुली डन कंसल्टेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज द की फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आप पूछोगे कि मुझे आप मेडिसिन का नाम बता दीजिए, तो मेडिसिन आपको अगर मैं बता भी दूं, देयर आर सो मेनी मेडिसिन। बेलाडोना है, एपिस है, कैलकेरिया काब है, थूजा है, सिलिशिया है, हेपासल्फ है, बहुत सारी मेडिसिन है। बट हर एक पेशेंट जिनको बार्थोलिन सिस्ट से ये सारी मेडिसिन काम नहीं आने वाली है, या तो सारी मेडिसिन आप ले भी नहीं सकते। अगर आपने मेडिसिन अपने आप से हिसाब से लेना शुरू भी कर लिया तो उसके डोजेस को कैसे करेक्ट करोगे? हो सकता है कि आपको सिर्फ पेन या तो स्वेलिंग में आपको आराम मिल जाए, ये मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन को आपने ले लिया, पर बार्थोलिन सिस्ट होने की तासीर को आप कैसे करेक्ट करोगे? सो माय फ्रेंड्स, मैं आपको यही बात बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको बार्थोलिन सिस्ट है तो डू कंसल्ट होम्योपैथ। आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको क्योंकि बहुत सारे फीमेल ने मुझे ये पूछा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि बहुत सारी क्वेरीज है। किसी ने नंबर पूछा है, किसी ने क्लिनिक का एड्रेस पूछा है, किसी की क्वेरीज ऐसी है जो आई थिंक रिजोल्व नहीं भी हुई है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके खास आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए इसलिए मैंने जरूरी अलग से पोस्ट किया है कि आपको मैं बता दूं कि हमारे क्लिनिक की डिटेल्स वगैरह में अभी जो भी हमारे कमेंट सेक्शन है उसमें भी मैं डाल देती हूँ। हमारे जो भी अलग अलग सेक्शंस में मैंने ये सब डिटेल्स डाल के ही रखी है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। मेरा नंबर भी है 9512513970 एंड www.advikclinic.com। इसमें भी आप जाके कहीं से भी कांटेक्ट करोगे तो आप हम तक आराम से पहुंच पाओगे। मैं खुद पर्सनली आपकी तकलीफ के बारे में समझना चाहूंगी। आपको हम कन्वीनियंट टाइम देंगे आपके लिए, उस टाइम के हिसाब से आपके साथ हम 1-to-1 कंसल्ट करेंगे वीडियो कॉल पे। अगर आप यहाँ पे अवेलेबल हो, आप आ सकते हो क्लिनिक प्रीमाइसिस में, तो मोस्ट वेलकम। बट आप रूबरू आइए। अगर नहीं आ सकते हैं देन ऑल्सो देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज इन योर ट्रीटमेंट, क्योंकि जब तक आपकी अच्छी मेडिसिन अगर हम नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे तब तक मैं आपको मेडिसिन दूंगी भी नहीं, राइट? तो आपके बारे में जानना जरूरी है। एक ही बार टाइम लगेगा अपनी हेल्थ के लिए, अपने आप के लिए, अपने डिजीज के लिए। आप इतना तो कर ही सकते हो। 1 घंटा, पौना घंटा हम बैठेंगे, आपके बारे में समझेंगे, फिर आप हमें जो एड्रेस दोगे उसके ऊपर हमारी मेडिसिन आप तक पहुंच जाएगी। उसके बाद 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद जितनी मेडिसिन हमने आपको दी है उसके हिसाब से हम आपका फॉलोअप लेंगे, आपके सिम्टम्स के बारे में फिर से जानेंगे, और फिर आपको रिपीट डोजेजेस में जो भी फेरफार करना है वो सब करके आपको फिर से हम दवाई आपके घर पे भिजवा देंगे। So this is the way with which we can treat your बार्थोलिन सिस्ट very simply, very easily. So do not hesitate. और हाँ, ये भी ऐसी भी कोई समस्या नहीं है कि आप अपने घर वालों को कैसे बताओगे, क्योंकि शायद जगह ऐसी है इसलिए आपको थोड़ा हेजिटेशन होता होगा, बट दिस इज नॉट अ बिग डील। ये ऐसी ग्लैंड्स है जो ब्लॉक हो जाने की समस्या हो सकती है बार बार। सो आपको भी होती होगी कहीं ना कहीं रीजन से। सो डो नॉट हेजिटेट। आप अपने घर वालों को भी शेयर कीजिए। बट आप जब भी ट्रीटमेंट करवाने की जब बात आती है तब थोड़ा माइंडफुली, थोड़ा कॉन्शियस रह के ट्रीटमेंट करवाइए। इधर उधर जाके कहीं ना कहीं मेडिसिन ले ली, कहीं ना कहीं कुछ आपने कुछ चेंजेस कर भी दिए, फिर भी जब तक आपकी टेंडेंसी करेक्ट नहीं होगी तब तक बार्थोलिन सिस्ट आपको हो सकता है कि बार बार होगा। सो डू नॉट हेजिटेट अगेन। यू कैन डेफिनेटली आस्क अस एनी टाइम। आपकी कोई भी क्वेरीज अभी भी इस वीडियो के बाद भी अगर अनरिजोल्व रहती है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस। आप हमें व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, आप हमसे फोन पे बात कर दीजिए। वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। थैंक यू।